क्या आप यह जानते हैं कि ग्रह कैसे मूव करते हैं? तो चलिए जानते हैं ग्रहों से जुड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला प्रश्न यह है कि ग्रह जियोसेंट्रिक या हीलियोसेंट्रिक मॉडल पर वर्क करते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल जहां पृथ्वी सेंटर में होती है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यह मॉडल हमारे सोलर सिस्टम का टॉलमी ने दिया था। हीलियोसेंट्रिक मॉडल जहां सूर्य केंद्र में होता है और बाकी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। यह मॉडल कोपरनिकस ने दिया था, लेकिन केपलर हीलियोसेंट्रिक मॉडल को करेक्ट मानते थे। लेकिन मार्स के ऑर्बिट में वह प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि वह यह अज्यूम कर रहे थे कि ऑर्बिट सर्कुलर है। काफी रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं एलिप्टिकल है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट अज्यूम करते ही सारे प्लैनेट का सही प्लेसमेंट हो गया। आगे बढ़ने से पहले एलिप्स की कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जान लेते हैं, जो कि केपलर्स लॉ समझने में जरूरी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, एलिप्स में दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं जिन्हें हम फोकस कहते हैं। अगर हम एलिप्स पर कोई पॉइंट लेते हैं तो दोनों फोकस से उसके डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, लॉन्गेस्ट डायमीटर मेजर एक्सिस है और शॉर्टेस्ट डायमीटर माइनर एक्सिस, और उनका हाफ सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस। इसेंट्रिसिटी मेजर करता है कि एलिप्स कितना स्ट्रेच्ड है। इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में रहता है और सर्कल का इसेंट्रिसिटी 0 होता है। चलिए अब जानते हैं केपलर्स लॉ के बारे में। केपलर्स फर्स्ट लॉ, प्लैनेट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं जिससे सूर्य एक फोकस पर होता है। केपलर्स सेकेंड लॉ, ग्रह समान समय में समान एरिया कवर करते हैं। पेरिहीलियन, जहां ग्रह सूर्य के एकदम पास होते हैं। एपीहीलियन, जहां ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर होते हैं। ग्रह पेरिहीलियन पर सबसे तेज मूव करते हैं और एपीहीलियन पर सबसे धीरे मूव करते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ, सूर्य की परिक्रमा करने का समय t² प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस a के क्यूब के। दूर के ग्रह को सूर्य की परिक्रमा में ज्यादा समय लगता है और पास के ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने में कम समय लगता है। जैसे मरकरी 88 डेज लेता है, वहीं अर्थ 365 डेज लेता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े।